मेरे हालात पर हंसने वाले ये ना सोच के मैं कमज़ोर हूँ। ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। अंधेरी रात के पीछे आशा की किरण मुझे दिखाई दे रही है, जो मुस्कुराकर ये कह रही है कि हिम्मत ना हारना, मैं बस आ रही हूँ, थोड़ा सा तुझे आजमा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या घर से तैयारी करके सरकारी नौकरी हासिल की जा सकती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कैरियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस तरीके के वीडियो को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं इस तरीके के कमेंट उठाता हूं, खासकर जो हमारी सुबह 8 बजे वाली वीडियो है, जिससे कि जो हमारी अप्रोच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात जो है वो पहुंच पाए। तो ज्योति सैनी जी का ये कमेंट है। इन्होंने ये कहा है कि मैं घर पर रहकर यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है। उसके बाद से मैं पीसीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, घर पर ही कुछ किताबों से और ऑनलाइन कर रही हूँ। लेकिन नेट और पीसीएस में काफ़ी अंतर है। अब ये बताइए, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक नॉर्मल एग्ज़ाम की बात करते हैं। और सही बताऊं दोस्तों, ना ही मैं किसी कोचिंग संस्थान का कोई प्रबल समर्थक हूं और ना ही विरोधी हूं। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ कंफर्टेबल फील करता है। मगर हाँ, मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास पढ़ाई का माहौल नहीं है बिल्कुल भी, या फिर अवेयरनेस नहीं है, तो यदि आप शुरुआती समय में कोई कोचिंग संस्थान आपके घर के आसपास कोई है और अगर आप उसे ज्वाइन भी कर लेते हैं, मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा महंगा कोई ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको शुरुआत में स्टार्टअप के लिए चाहिए तो आप कर भी सकते हैं। मगर दोस्तों, इस समय तो अभी लॉकडाउन की स्थिति है, आप घर से नहीं निकल सकते, तो अभी तो आपको घर पे ही पढ़ाई करनी है। और दोस्तों, कोचिंग संस्थान या कहीं पर भी कोई कितना भी क्यों ना पढ़ा ले, मगर जब तक आप घर पे नहीं पढ़ेंगे तब तक तो आपको ही पता है कि सिलेक्शन नहीं होने वाला। कोचिंग में तो पता नहीं कितने हज़ारों लोगों को पढ़ाया जा रहा है, सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें से कई तो घर पे जाके कुछ करते ही नहीं हैं। वो तो दोस्त ने ज्वाइन किया था तो हमने भी साथ में कर लिया, वहाँ जाके दोस्ती हो गई। अब कोचिंग जिस काम के लिए आए थे वो तो सेकेंडरी हो गया, और प्राइमरी जो है वहाँ पर वो दोस्ती हो गई। कई बार ये भी देखा गया है। तो इसलिए जब कोचिंग संस्थान वगैरह ज्वाइन किए जाते हैं तो थोड़ा सा अपने ऊपर एक तरीके से संयम रखने की ज़रूरत है कि भाई हम क्या करने यहाँ पर आए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूजीसी नेट की, जो इन्होंने बात की है। दोस्तों, आपने भी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई कुछ तो उपलब्धि हासिल की ही होगी, भले ही वो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास में हो। कभी तो आपके टीचर ने कुछ शाबाशी दी होगी किसी भी काम में। तो दोस्तों, अगर आपने एक छोटी सी सफलता प्राप्त की है तो वो आपको आने वाली और सफलताओं के लिए भी प्रेरित कर सकती है। क्योंकि दोस्तों, असली मोटिवेशन जो है वो आपको अंदर से मिलेगा। मैं चाहे कितना भी बोल लूँ या बाहर से कोई कितना भी मोटिवेशनल लेक्चर दे जाए, उनका इफ़ेक्ट क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वो सब बाहरी चीज़ें हैं, जो हमारी अंदर की चीज़ें हैं। जैसे कि आपने खुद कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव किया होगा अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, आप अगर आपकी कोई उपलब्धि है, भले ही छोटी सही, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना दोस्तों। और उस चीज़ को आप याद रखिए और आने वाले समय में जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं और प्रेरित रहिए। अब दोस्तों, जैसे इन्होंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो ऐसे में बहुत लोग हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि आपने नेट का एग्ज़ाम किया है, यानी कि आपकी एक सब्जेक्ट पर पकड़ बहुत अच्छी है। बात करें यदि हम पीसीएस की, आप में से कई लोगों ने भी पीसीएस का फॉर्म डाला होगा, तो पीसीएस की प्रिपरेशन घर पे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मगर दोस्तों, जो इसमें आंसर राइटिंग वाला पोर्शन है, उसमें मुझे यहाँ पर लगता है कि भाई, जब तक कोई सेकंड पर्सन हमारे आंसर को पढ़कर उसे अपना ओपिनियन नहीं देगा, तब तक मज़ा नहीं आता है और हमें पता भी नहीं लग पाता है कि भाई हम किस तरीके का हमारा लेखन कौशल है। यदि एग्ज़ाम पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप हो तो इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी डिटेल नॉलेज है। आपको पास 4 ऑप्शन हैं, उसमें से आपने टिक कर दिया और आप पास हो गए। क्योंकि सिलेक्शन लगने के बाद जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपसे कोई ना आपसे ये पूछने वाला कि बाबर कब आया था हिंदुस्तान में, ना कोई आपसे पानीपत का युद्ध पूछने वाला है, आपको नौकरी मिल गई। मगर दोस्तों, जहाँ पर भी बात डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की होगी, वहाँ पर आपको बहुत डिटेल में भी नॉलेज होनी चाहिए, और जो आपके दिमाग में है उसे आप कागज़ पर लिख पा रहे हैं या सामने वाले तक कन्वे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये एक दूसरी बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको जो भी आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं उसके लिए ओपिनियन एक्सपर्ट का ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, वो उसके लिए आप बिल्कुल अलग से ना रहें। और रही बात
प्रिपरेशन की क्वालिफाई, देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है ना तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। मैंने ये देखा है कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि भाई तुझे क्या लगता है, मेरा हो सकता है नहीं हो सकता। अरे उसे क्या पता यार, आपके बारे में आप ज़्यादा जानते हो, है ना। तो आप अगर मेहनत से तैयारी कर रहे होते हैं ईमानदारी से, तो अपने आप ही अंदर से फीलिंग आने लगती है कि यार अब कुछ ही महीने जा रहे हैं, अब होने वाला है ना। और बहुत सारे लोगों में ये फीलिंग आने भी लगी होगी कि बस अब एग्ज़ाम देने को मिल जाए, भरा बैठा हूँ मैं, है ना। इस बार सारी कसर निकाल के आनी है। ठीक है दोस्तों, तो यही है। और हाँ, एक इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है जो कि मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। इन्होंने कहा है कि प्रिपरेशन में घर पर ही कुछ ही किताबों और ऑनलाइन से कर रही हूँ। तो पहली बात है कुछ किताबें, जो दोस्तों कुछ किताबों से पढ़ते हैं ना वो वाकई में बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं। कई बार देखा गया है कि जब तैयारी शुरू की जाती है सरकारी नौकरी की तो बड़ी धूमधाम से हम तैयारी शुरू करते हैं और बहुत सारी किताबों का ढेर लगाते जाते हैं, भले ही उन्हें हम एक बार भी ठीक तरीके से ना पढ़ पाएँ। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपने ये हुनर सीख लिया, कम किताबों से पढ़िए मगर उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए, उन्हें रिवाइज़ कीजिए अच्छे से। तो ये बहुत अच्छी आदत है जो कि कुछ किताबों से पढ़ते हैं। और रही बात ऑनलाइन की, तो अगर आप ऑनलाइन से तैयारी कर रहे हैं, इस समय तो बहुत सारे एक तरीके से साधन उपलब्ध हैं ऑनलाइन में भी। तो दोस्तों, ऑनलाइन में आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ये काम कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी वीडियो हो, आपको एक बार देखने में तो मज़ा आता है, मगर जब रिवाइज़ करने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़े तो फिर ये तो समय की बर्बादी है। ठीक है, तो आप पहली बार में भले ही देखिए मगर उससे प्रॉपर नोट्स, उसके जो की पॉइंट हैं उन्हें ज़रूर नोट कीजिए, ताकि जो आखिरी समय जब आएगा, जब आपका पेपर आने वाला होगा, तो आखिरी समय पर जो है ना दोस्तों, वीडियोस नहीं देखे जाते, उस समय पर रिवीजन के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। और यदि वो आपकी हैंडराइटिंग में है तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि हमें भले ही हमारी हैंडराइटिंग कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अपनी बड़ी अच्छी लगती है और उससे याद भी जल्दी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ आप लोगों तक बात पहुँची होगी। और यदि आपके पास कोई टॉपिक है या आप चाहते हैं मैं किसी पे वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि हमारा यही प्रयास है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की करियर गाइडेंस के तहत मदद की जा सके। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।